फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आपको अपने फ्रॉड के बारे में। मेरा फ्रॉड बहुत तगड़ा हुआ है, आपको शायद थंबनेल में दिखा होगा, नहीं दिखा तो भी मैं बताऊंगा कि फ्रॉड कैसे हो गया। आप भी अगर फ्लिपकार्ट से सामान बाई करते हैं या कहीं से भी सामान बाई करते हैं या कोई भी आप फाइनेंशियल ऐप रखे हैं या कोई भी आप पैसे वाला ऐप रखे हैं, उन सबको कैसे सिक्योर करना है वो सारी बातें बताएंगे। और कहाँ कहाँ पर फ्रॉड होता है और कैसे होता है ये भी बताएंगे। और मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ वो भी बताएंगे। समझ लीजिए मेरे साथ 1.5-2 लाख का फ्रॉड हुआ और उसके साथ क्या क्या मैंने झेला और कैसे कैसे मैंने सही किया उस फ्रॉड को, और वैसी घटना को हमने कैसे सही किया, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और आपके साथ भी ना हो ऐसी घटना वो भी बताएंगे। आप भी आज समझ जाएंगे कि आपको बचना कहाँ कहाँ से है। अपने मोबाइल को चला रहे हैं, अपने पीसी को चला रहे हैं, जहाँ पर अपने ऐसे डाटा को रखे हैं कि जो आपको नुकसान हो जाए तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो हम बताएंगे आज से वो कैसे आपको सिक्योर रखना है, कैसे आप उसको सेव करेंगे। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं मास्टर मोबाइल टेक चैनल, जिस पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पर टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम यहाँ पर आते रहते हैं हर दिन। हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिएगा। ऐसी बातें बताएंगे ना कि आप अभी तक सुने नहीं होंगे कि आखिर ये कैसे हो जाता है। देखिए मैं बता दूँ, मेरा फ्लिपकार्ट अकाउंट हैक हो गया। मेरा फ्लिपकार्ट अकाउंट हैक हो गया, ठीक। मेरे फ्लिपकार्ट अकाउंट से जिस बंदे ने हैक किया, हैकर हो सकता है, अटैकर हो सकता है, फिशर हो सकता है, मतलब कुछ भी होगा, तो वो जो भी था, बट उसको इतना तो ज्ञान था, इतना तो उसे पता था, टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, ट्रिक्स और टिप्स का पता था कि उसने हमारे इस फ्लिपकार्ट अकाउंट को बाईपास करके उसको चाहे पासवर्ड हो चाहे उसका जो भी हो पास करके उसने हमारे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया 50,000, 65,000, 35,000, कितने ऑर्डर कर दिया ना कि पूछो ना। सब अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए स्क्रीन पर देखिए, पहले ऑर्डर कैसा था सारी चीज़ें दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट ओपन करता हूँ, आपके सामने फ्लिपकार्ट ओपन स्क्रीन पर देखते रहिएगा, साइड में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं चलता हूँ अपना, ये मेरा वो है फ्लिपकार्ट, और इस पर मैं चलता हूँ अपने अकाउंट पर। अकाउंट पर चलने के बाद मैं चलता हूँ ऑर्डर्स पर। ऑर्डर्स पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। कैसे उसने ऑर्डर कर दिया, सोचिए उसको ऑर्डर मिल भी जाता है कैसे। अब सोचिए किस तरह आपका अकाउंट, मतलब फ्लिपकार्ट में अकाउंट नंबर ऐड रहा होगा, कैसे पैसा उसने ले लिया, कैसे पैसा ऐड कर दिया, पैसा उसे देना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं। पैसा है मेरे अकाउंट में भी, देखिए कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखते रहिएगा, अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ से देखना है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए सबसे पहला नंबर है यहाँ पर, और थोड़ा नीचे चलता हूँ, यहाँ से देखिए, ये देखिए सबसे पहला नंबर है आपका यहाँ पर एप्पल आईफोन 14। वाह क्या आइटम है, इतना भारी आइटम। इसका अगर रेट देखेंगे ना तो मैं रेट इसका दिखा देता हूँ, आप रेट देखिए एक बार। नॉट प्लेस ही नहीं हुआ उसने किया, 68,000, सोचिए 68,000। फिर चलता हूँ यहाँ पर देखता हूँ एप्पल आईफोन 14, वही 65,000, बस कलर चेंज, पर्पल कलर का। इसमें भी ऑर्डर नॉट प्लेस, और कंडीशन उसने दिखाया कि ये दिक्कत हुई, ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हो रहा, उसने अपना कमी भी बताया। देखिए अब है एसएस वीवो बुक S14 में देखिए ये भी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, जो कि 65,000 का था। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर देखते हैं एप्पल एयरपॉड प्रो, ये देखिए 19,099। वाह इतना बड़ा, ये भी एयरपोर्ट इतना बड़ा एप्पल का है ना, तो आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए एप्पल का आईपॉड उसने कर दिया 43,000 का। वाह बताइए, गजब इतने पड़े हुए हैं। एसएस का वीवो बुक 15 आई कोर 50,000 का। वाह क्या है। फिर यहाँ पर आइए वन प्लस 11R, ये देखिए 39,000 का, ऑर्डर नॉट प्लेस, सभी में कंडीशन। फिर यहाँ पर देखिए ये उसने प्लेस कर दिया 19,990 का उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। और ये प्लेस कैसे हुआ ये वो प्लेस क्यों नहीं हुआ वो भी बताऊंगा, ये प्लेस क्यों हो गया ये भी बताऊंगा। इसको मैंने कैंसिल किया, जो कि क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कर दिया गया मेरा 19,990 रुपये, मेरा फिर से अकाउंट में भेज दिया गया। और किसके द्वारा किया गया था, उस बंदे का नाम तो देखिए, उसने एड्रेस डाला, ऑर्डर कैन बी ट्रैकेड बाय विवेक शर्मा। ट्रैक कर रहा था इस ऑर्डर को, मतलब उसके द्वारा ये ट्रैक किया जाएगा कि हमें ऑर्डर कहाँ लेना है। ट्रैकिंग लिंक शेयर्ड एसएमएस से लिंक कीजिए। मैनेज हु कैन एक्सेस, कौन एक्सेस कर रहा है, मैं खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए विवेक शर्मा, दोनों नंबर उनका ऐड है।
ये नंबर है उनका। मैं इस पर कॉल भी किया था, अभी सब बताऊंगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसको ऑर्डर जैसे किया, मैंने यहाँ पर कैंसिल किया। 19 को उसने ऑर्डर किया, मैंने 19 को इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कारण है कैंसिल करने का, मैंने बताया था। तो ये था, ये सारे था चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद अब बताइए, अब ये सारी चीज़ें कैसी हुई ये बताते चलता हूँ, और उसने इसको कैसे किया वो भी बताता हूँ। देखिए अब स्क्रीन पर आपको फिर से दिखाएंगे चीज़ें, ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ। देखिए उसने जब मेरी प्रोफाइल को क्रैक कर लिया, तो अब सोचिए कि उसको केवल ऑर्डर ही करना था। आप ये इस बात को सोचिए आखिर आपका ऑर्डर कुछ प्लेस हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। देखिए पैसा कहाँ था, आप ये भी सोच रहे होंगे। पैसा मेरे अकाउंट में पे लेटर में रहता है, जो कि हमें 80,000 के करीब मिलता है, और 80,000 में मेरा 20,000 जो है पे लेटर में रहता है, 60,000 हमारा EMI पर पेमेंट होता है। OTP द्वारा वेरीफाई होता है विद फ़ोन नंबर द्वारा, मतलब वो OTP जो है मेरे मोबाइल नंबर पर आएगा, और मेरे मोबाइल नंबर पर तब आएगा जब भी वेरीफाई होगा। अब यहाँ पर क्या था कि वो वेरीफाई नहीं हुआ, प्लेस नहीं हुआ, और मनी ज़्यादा था, तो 20,000 के अंदर का सामान जो था वहाँ से प्लेस हो सकता था, वो बाई ईमेल के द्वारा भी हो सकता था। तो उसने क्या किया, 20,000 जब उसने बहुत ट्राई किया, तो 20,000 का एयरपोर्ट उसने लास्ट में कर ही दिया। लास्ट में एयरपोर्ट उसने जब कर दिया तो प्लेस हो गया, और वो भी प्लेस ना होता। कारण देखिए कैसे प्लेस हुआ। कारण ये है कि वो कैसे, कब से मेरे पीछे लगा था वो भी मैं भी बताता हूँ, लेकिन वो कैसे हुआ। मैं सिम को भी रिप्लेस, मतलब वो हमने पोर्ट कराया था एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए, तो मेरा क्या होता है उसमें 3 से 5 दिन के अंदर वो सिम पोर्ट हो जाता है। तो मैंने तीसरे दिन के बाद चौथे दिन वो अगला हमारा जैसे कल होना है, चौथा दिन कल है, तो तीसरे दिन में चौथे दिन में हमारा वो करीब हमारा 11 बजे के आसपास हमारा 11 PM पर हो गया था, मतलब सिम बंद हो गया, ये वाला वो वाला चलना था, उसे मैं लगाना था। मैंने सोचा कि सुबह लगाऊंगा, तो जब मैंने इसको सिम नहीं लगाया, सिम बंद हो गया, तो वहाँ पर उसे क्या हुआ कि उसको ये सूचित हो गया, इसको पता चल गया कि अगर मैं सिम बंद है तो मैं क्या करूँगा, अगर इस पर सारा काम कर लेता हूँ तो उसको वो क्या होंगे, अभी लॉगिन नहीं करेंगे, अपने सिम के OTP नहीं जाएगा, वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे, पता नहीं पाएंगे, तो मैं सारी चीज़ें करके अपना रिसीव ऑर्डर कर लूँगा। ये रीज़न। तो उसने करीब 1-2 बजे उसने ट्राई करना शुरू कर दिया, पूरा अपना ईमेल हमारा वेरीफाई करने लगा, OTP उससे ये सारी चीज़ें करने लगा, और करीब हमारा सुबह के टाइम पर 2:30 से 3 बजे के करीब वो सारा चीज़ अपना काम करा। 3 बजे के करीब उसने इतना OTP भेजा, इतना OTP वेरीफाई किया मेरे ईमेल पर। मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा कि वो ईमेल कितना वेरीफाई किया है। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको वो चीज़ें, ठीक है। चलिए ईमेल मैं खोल के दिखाता हूँ। ये मेरा ईमेल रहा, ये मेरा ईमेल रहा। मैं नीचे की साइड में चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, नीचे साइड में चलता हूँ, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए इतना ईमेल भेज दिया था उस बंदे ने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए पे लेटर का यूज किया था। यहाँ पर देखिए 90, यहाँ पर आपको अगर दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं, इसको बड़ा होगा तो मैं बड़ा करके देख लीजिए। 19,990 का उसने ट्रांसैक्शन किया था विद EMI पर, यहाँ पर EMI पर पे लेटर से किया था, ठीक। तो यहाँ पर इसके बाद बैक करता हूँ, ये मेरा ट्रांसैक्शन उसने कर दिया था। यहाँ पर पहले क्या हुआ, ये इसने ये पर एयरपोर्ट, यहाँ पर एयोर ऑर्डर एप्पल आईडी पर फ्लिपकार्ट प्लेसेड, और प्लेस हो गया था, देख लीजिए पूरी सक्सेसफुली प्लेसेड, यहाँ पर देख रहिए आप। यहाँ देखिए टाइम देखिए 20 सितंबर को हो गया। ये कैसे हुआ, जैसे मैंने अगला सिम लगाया वो ऑर्डर प्लेस हो गया। उसके पहले रात भर उसने क्या किया था, ऑर्डर 11 PM पर देखिए, 11 PM पर उसने, बाई 11 PM पर हमारा 20 पर ये सारा चीज़ें हुई थी। अब यहाँ पर हमारा देखिए, अब हम बैक चलते हैं और दिखाते हैं OTP। उसके बाद उसने OTP वेरीफाई कितनी बार किया है देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अभी आगे दिखाता हूँ। इस तरीके देखते जाइए, OTP वेरीफाई किया। टाइम अगर आप देखेंगे 19 तारीख को करीब रात को आप देखते जाएंगे तो इनका टाइम जो है 3 बजे के 4 बजे के करीब सब सारा टाइम है, ठीक है। तो ये इतना OTP वेरीफाई किया है, कितना 12 OTP उन्होंने वेरीफाई किया। और इसके बाद वो नहीं हुआ जब ना, तो क्या किया, तो उसने अपना लगा दिया। अब हमने क्या किया कि जैसे ही हमने सिम, अगले दिन सुबह मैंने सोचा कि सिम लगा लूँ, मेरा काम अब होगा, क्योंकि मैंने इंटरनेट यूज करना था। मैंने जैसे सिम लगाया वैसे मेरा SMS आ गया कि आपका 19,990 का ट्रांसैक्शन, आपने ऑर्डर आपका सक्सेसफुली प्लेस हो गया। मैं सोचा कि मैंने ऑर्डर कब किया, रात में सोते समय तो नहीं कर दिया। देखा मैंने कि ये कैसे होगा। फिर मैंने वो फ्लिपकार्ट को ओपन किया, उसमें बता रहा कि आप किस्त भरेंगे, अगले महीने आपकी किस्त है। मैं सोचा किस्त कहाँ से हो गई, मैंने किस्त किया ही नहीं, ये सारी चीज़ें किस्त बन गई। तो मैंने दिमाग मेरा ख़राब हुआ कि आखिर ये क्या होगा।
देखता गया तो एयरपोर्ट में मेरा ऑर्डर हो गया है। मैंने सोचा कब किया, तो मैं उसको क्या किया, कैंसिल, जस्ट तुरंत कैंसिल किया। ऑर्डर रीजन दिया, उसमें बताया कि मेरे अकाउंट पर कोई हैकर मेरा अकाउंट पूरा कंट्रोल में कर लिया, जिसने ऑर्डर किया। मैं ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाए और हमें एक कॉल अटेंड किया जाए। तो उसने कॉल रिक्वेस्ट की, मेरी कॉल वहाँ से आया फ्लिपकार्ट की तरफ से। मैंने कॉल को रिक्वेस्ट मतलब कॉल को स्वीकार किया और मैंने बात की, पूरा बात किया। और उस दिन मैंने 2-4 बार बात की कस्टमर से, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया। अब फ्लिपकार्ट वाले क्या बता रहे हैं कि आप अपने पासवर्ड को चेंज कर दीजिए और आपका तो ये सारी चीज़, मैंने सारी चीज़ वेरीफाई की। मेरा ईमेल देखिए, मेरे नंबर पर कोई और नंबर, तो बोला कि एक नंबर और है आपका, मेरे नंबर में आपका ही एक नंबर और है जो कि ऑर्डर लेने के लिए था। मैंने बोला कि वो तो सब पता है मेरे को, यहाँ से शो कर रहा है तो सारी चीज़ें। तो ये हो गया। तो फ्लिपकार्ट जो भी देना था बता दिया कि आप पासवर्ड चेंज करें। अब पासवर्ड चेंज करने के लिए, ईमेल दूसरा अपडेट करने के लिए मैंने क्या किया, जैसे ही गया तो उसमें क्या लिख रहा था, मेनी अटेम्प्ट। ठीक है, आपने बहुत बार अटेम्प्ट किया है, जिसके कारण से 24 आवर के बाद, आफ्टर 24 आवर ट्राई अगेन, आप 24 आवर के बाद ही ट्राई फिर से कर सकते हैं, यानी इसको आप कम कर सकते हैं। ना तो मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, ना उसमें कुछ भी कर सकता हूँ, लॉगिन तक भी नहीं कर सकता था। कि ये तो सोचिए कि मैं लॉगिन ऐप में पहले से था नहीं तो मैं मेरा ऑर्डर हो ही जाता है, ये तो ऐसा था, सोचिए। तो मैंने क्या किया, वहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया। मैं अगले दिन के लिए इंतजार कर लिया और हमारा पे लेटर जो IDFC बैंक से द्वारा चलता है उसको मैंने लॉक कराने की कोशिश, बट उस दिन मेरा वो भी बैंक बंद था, तो मैंने लॉक भी नहीं करा। मैं क्या किया, सबसे पहले जो काम किया वो बताता हूँ। अब उसके कंट्रोल में है कि नहीं है तो मुझे बराबर नहीं पता, लेकिन उसके हाथ में कंट्रोल था। मैंने समझ लिया कि जब ऐसा कर सकते हैं, उसके हाथ में पूरा ईमेल वगैरह सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि सबसे फर्स्ट काम क्या करता हूँ, मैं अपने फाइनेंशियल ऐप जो होता है मैं उसको पहले लॉक करता हूँ। तो मैं इसको लॉक करने के लिए मैंने क्या किया, सारे बैंक अकाउंट को, फ़ोनपे, गूगल पे, जितने बैंक अकाउंट उसमें होते हैं 2-3 मैंने ऐड किया था, तो उसको अनलिंक किया और साथ ही साथ मैंने उसके पिन को चेंज कर दिया। पिन को मैंने चेंज कर दिया ताकि वो कभी भी ट्रैक किया हो, इसके पहले कब से लगा था कोई पता नहीं। तो मैंने सारे पिन चेंज कर दिए और अनलिंक कर दिया। खाता केवल चल रहा था मेरा, एक खाते जिसमें पैसे नहीं थे, तो उसको मैंने अनलिंक करने के बाद मैंने उसमें पिन चेंज कर दिया। पिन चेंज करने के बाद मैंने ईमेल आईडी को पिन चेंज किया, साथ ही साथ उसमें सिक्योरिटी मैंने बढ़ा दी। सिक्योरिटी आप समझ सकते हो, सिक्योरिटी पिन आपका पेन ड्राइव द्वारा होता है, एक पिन पेन ड्राइव द्वारा होता है, एक आपका अदर गूगल असिस्टेंस एक होता है अलग से दूसरे मोबाइल से, उसमें उसके द्वारा होता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है अदर मोबाइल नंबर द्वारा। तो बहुत सारे प्रोसेस मैंने 3-4 सिक्योरिटी लगा दी, पासवर्ड भी चेंज कर दिया और मेन ईमेल आईडी पर। उसके बाद अदर ईमेल आईडी पर मैंने देखा तो उसमें ट्रैकिंग के लिए वो मेरा ईमेल आईडी 3 जगह और मेरा ईमेल आईडी एक्टिव था, मैंने उसको साइन आउट किया, उसके बाद पिन चेंज कर दिया। तो ये सारा प्रोसेस मैंने किया, ये मैंने कर दिया। और ऐप मैंने फर्जी ऐप इंस्टॉल जो किए थे, जिसके कारण से मेरे साथ एक घटना हुई, मेरे साथ ये घटना हुई कि मैंने फर्जी ऐप इंस्टॉल किए थे जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे पता था, मैं जस्ट मोबाइल दूसरे में करने वाला था, मोबाइल चेंज करने वाला था, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं, तो बस मुझे घटना हो गई। तो फर्जी ऐप जितने भी थे मैंने इंस्टॉल किया। 4-5 ऐप ऐसे से जो कि बहुत ही बेकार थे, जो कि जिसमें डेटा को ही चुराया जाता। मुझे पता भी था कि ऐसा हो सकता है, मैं तब तक चेंज करूँगा, बट पहले ही हो गया। तो मैंने 15 ऐप इंस्टॉल किए, तो ये सारा प्रोसेस हुआ। इसके बाद मैंने अगले दिन 24 घंटे के बाद मैंने ईमेल आईडी को अपडेट किया, दूसरा ईमेल आईडी डाला। उसके बाद मैंने पासवर्ड को चेंज करना चाहा, चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि लिंक जा ही नहीं रही है, तो मैं इसके लिए पासवर्ड को भी चेंज भी नहीं कर पाया। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने लॉग आउट कर दिया ऑल डिवाइसेस, सारे लॉग आउट कर दिया ऑल डिवाइसेस। उसके बाद मैंने तो मेरे में तो अब हो ही जाएगा क्योंकि मेरा अकाउंट है, मैंने फिर से लॉगिन किया है। उसके बाद मैं पासवर्ड फिर से चेंज किया, ये घटना हुई। अब आप बताइए फिर हुआ कैसे, मैं बताता हूँ। जो ऐप इंस्टॉल किए थे उन ऐप के जरिए से मेरा डेटा पहले से चुराया जा रहा था, जिसके जरिए से मेरा गूगल क्रोम जो होता है, गूगल क्रोम पर अभी कभी भी करिए आप, गूगल क्रोम पर आप जो भी ब्राउज करते हैं, कभी कभी कहीं हर एक वेबसाइट पर हर एक जगह कर आप ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड यूज करते हैं, या किसी भी काम करने के लिए पासवर्ड यूज करते हैं, तो पासवर्ड सेव बोलता है, सेव या नॉट सेव। तो कभी भी आप सेव मत करिए पासवर्ड, अपना याद कर लीजिए, अपना सब कुछ कर लीजिए, लेकिन पासवर्ड को सेव मत करिए। याद करना, पासवर्ड को सेव नहीं करना है, क्योंकि अगर पासवर्ड सेव रहता है, गूगल क्रोम किसी के कंट्रोल में आ जाता है, तो वहाँ से आपके पासवर्ड को वो शो करा सकता है, देख सकता है। और वही काम हुआ कि मेरे पासवर्ड को देख लिया, जिसके जरिए से उसने क्रैक करता चला गया, ताकि और एक दिन मेरा ये सब समस्या कर दी। तो मैंने क्या किया था कि ऐप जो था मेरा, ऐप्स के जरिए से उन्हें मेरे में एंट्री की, स्पाईवेयर उसमें अब एंट्री हो गया, अब वो हमारे फ़ोन में एक्टिव हो गया। मैंने जाकर के प्ले स्टोर से गूगल प्रोटेक्ट मैंने सर्च किया, स्कैन किया, ऐप्स जो इंटरनल होते हैं, हाइड ऐप, इंटरनल ऐप, सभी को जितने भी बग्स होते हैं उनको मैंने डिलीट किया, हटाया। और सारी चीज़ें हटाने के बाद मैं सिक्योरिटी बढ़ा दी। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका जो मैंने बोला कि
गूगल क्रोम पर जितने भी पासवर्ड थे मेरा 70-75 पासवर्ड सेव था। सोचिए, मैंने सारे पासवर्ड को डिलीट किया, याद कर लिया, उसके बाद डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद एकदम सेव कर लिया। अब मेरी सारी समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या नहीं करना ताकि आपके साथ ये घटना हो। मैंने तो समझिए पैसे रिटर्न करवा लिए, मेरा 80,000 का फिर से रिटर्न वापसी आ गया, सारी चीज़ें हो गई। और उस नंबर को मैं फ़ोन लगा रहा था, फ़ोन अभी आज तक उठाया नहीं। एक बार उठाई तो औरत बोली दोनों नंबर पर, उसके बाद जैसे मैंने पूछा कि आप कौन, तो उसने फ़ोन को रिसीव नहीं किया। उसके बाद से आज तक फ़ोन स्विच ऑफ किया है। और फ़ोन रिसीव उठाए भी मैंने साइबर क्राइम पर, मैंने पोर्टल पर मैंने अपना कंप्लेंट भी दर्ज करवा दिया ताकि आगे समस्या कभी भी हो तो आपको पकड़ा जाए, तो कुछ भी हो। तो मैंने क्या करा कि उस पर फ़ोन करने की ट्राई की तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ कि एक बार ट्राई करूँ, अगर वो उठा लेता है तो मैं उसको इस तरीके से बोलूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी वो सोचेगा कि ऐसे। और ऐसे फ्रॉड को, ऐसे चीज़ इसको करने वाले को आपको भी दंडित करवाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि उनको कभी भी किसी भी ऐसे गरीब लोगों के साथ अगर लेता है उसको कितना नुकसान होता होगा। तो आप सोचिए, अगर मैं सोचता हूँ कि मुझको अगर किसी दिन ऐसे लोग मिल जाएं तो मैं भी बहुत कुछ उनके साथ कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें मुझे क्या किसी को पसंद नहीं है। और मैं भी इसी के साथ कहता हूँ कि कोई भी हो, आप हेल्प करिए। इससे फ्रॉडों को अगर आपको पकड़ में आते हैं तो उनको कानून के हवाले करिए और उनको सज़ा दिलवाइए और जुर्माना दिलवाइए। बस मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा मार देंगे तो मर सकता है आदमी। मारने की ज़रूरत नहीं, मारे उतना कि वो किसी करने लायक ना हो कुछ भी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको सिक्योर कैसे करना है। ठीक है, और एक चीज़ें मैं दिखा देता हूँ कि ये देखा उसमें उसका दिखाने को क्या रहने दीजिए, मैं उसमें अब क्या दिखाऊँ आपको। तो वहाँ पर उसका एड्रेस जो था, अपना एड्रेस डाला था, वो एड्रेस उसका मिल गया था क्योंकि एड्रेस डाला था उसने। वो एरोली क्या महाराष्ट्र का था, कल्याण से वो था, उसका पूरा एड्रेस था। सारी चीज़ें मैंने साइबर क्राइम पोर्टल पर मैंने कर दिया है, सारी चीज़ें, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर जितना भी हो सका मैंने वहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो अब बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सबसे फर्स्ट नंबर, आपको कभी भी जो फाइनेंशियल ऐप होते हैं, जो आपके पेमेंट वाले ऐप होते हैं, आप अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अदर मोबाइल में इसको रखिए। जो भी आप फर्जी काम कर रहे हैं उसको आप अदर मोबाइल में करिए अगर हो सके तो। नहीं, अगर उसी में काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसको रखे हैं तो उसको आप सिक्योरिटी बढ़ाए रखिए। और साथ ही साथ कोई भी एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल ना करिए। प्ले स्टोर पर जो भी आपके लिए काम की ऐप हो ओनली वही रखिए। फोकट की फर्जी की ऐप एक भी ना करिए कभी भी। कोई भी आपको अर्निंग से रिलेटेड, पैसे कमाने वाली से रिलेटेड अगर ऐप कोई इंस्टॉल करो है तो कभी भी भूल कर मत करिए। मेरी बात सुनिए, भूल कर भी मत करिए पैसे कमाने वाली ऐप को। कोई भी एडल्टियल ऐप आप वेबसाइट, एडल्टी ऐप या वेबसाइट यूज मत करिए, वहाँ से भी आपको इस पर एडल्ट वाली वेबसाइट या ऐप मत करिएगा। उसके बाद आप कोई अर्निंग वाला ऐप जो होता है उसको भी इंस्टॉल मत करिए, उसमें भी मत फंसिएगा। और साथ ही साथ ऐसे कोई लालची कॉल या और ऐसे लालची वेबसाइट या किसी लिंक पर भी क्लिक मत करिए। आपको कभी भी धोखा होने वाला नहीं है। 100% मेरी बात को समझिएगा। जो भी आपके काम किएगा, अगर आप फाइनेंशियल मतलब आपको कोई ऑनलाइन आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप फ़ोन पे, गूगल पे आप दो रख सकते हैं। और साथ साथ अगर शॉपिंग करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कोई भी एक रख सकते हैं, इन दो में से दोनों रख सकते हैं। बस सिक्योरिटी रखिए। उसके साथ साथ अगर आप कोई एडिटिंग से रिलेटेड है तो आप काइन मास्टर, पावर डायरेक्टर, इन सब में से कोई रख सकते हैं। बाकी अगर आप म्यूजिक पसंद करते हैं तो कोई म्यूजिक ऐप हो सकता है और यूट्यूब आप रख सकते हैं। बस आपके काम का वीडियो प्लेयर हो सकता है। अब क्या ज़रूरत है आपको, कोई भी मत करिएगा फर्जी चीज़ें। मैंने बता दिया, कैटेगरी मैंने बता दी। सबसे ज़्यादा एडल्ट वेबसाइट, एडल्ट ऐप। दूसरा नंबर, अर्निंग से रिलेटेड कमाई इतना होती है, पर दिन 5 रुपये 10 रुपये मिलता है, ऐसे इसको आप इंस्टॉल मत करिएगा। ये दोनों एरिया अगर आप समझ गए, लालच है दोनों जगह। और यही दोनों लालच में आपके हैकर्स, अटैकर्स आपको कवर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और सारी चीज़ें आपके डाटा चुरा करके आपको एक दिन फंसा देते हैं और आपका पूरा का पूरा पैसा बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं। जिससे मेरे साथ फ्लिपकार्ट पर उन्होंने मेरा साथ, बट मैं क्या था, तो सिम मेरा बंद था, नहीं मैं धीरे धीरे उसको ट्रैक भी कर लेता। लेकिन हो गया जो हो गया। लेकिन आपको मैं समझाने के लिए ये वीडियो बनाया था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर एक अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम इस चैनल पर क्या करते हैं आपको पता ही है, तो सभी के पास पहुँचा दीजिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें घटना हो रही हैं। तो और इन घटनाओं को बचने के लिए आप भी सिक्योरिटी रहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत सारे अटैकर, बहुत सारे हैकर, वो तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम प्रकार के कोर्सेज करके हैकिंग, इथिकल हैकिंग, तमाम चीज़ें
चीज़ें करके वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी आपके रिलेशन में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन सबको बचने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए, अदर चैनल से भी जुड़े रहिए, मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ओके, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए। मैं मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। ओके, चलते हैं, फिर मिलेंगे। और एक बात बताता हूँ, मेरा एक सेकंड चैनल है टेक्नो प्लस सिटीजन, उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी, नहीं तो आपको सर्च करेंगे टेक्नो प्लस सिटीजन चैनल के नाम से, जहाँ पर एजुकेशनल वीडियोज हम डालते हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए, आप बातों को समझ गए होंगे, सारी चीज़ें हमने दिखा दी, बता दी कि आपको कैसे कैसे क्या कंट्रोल करना है, ठीक है। और अगर सारी चीज़ें आपको लग रहा है, एक बात, अगर आपको लग रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप सारी चीज़ें अपनी सेट करने के बाद आप फ़ोन को फॉर्मेट कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी